राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को पता है कि भाई सीटी का एग्जाम है, अपने बहुत पास है। और आई थिंक आप सभी लोगों ने सीटी का जो सिलेबस है वो भी पूरा देख लिया होगा। उसमें जो ज्यादा वेटेज रहने वाला है वो रहने वाला है अपने, है जो रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी इंग्लिश का है। इसके साथ साथ सीटी में जो मेन रूप से जो ज्यादा वेटेज रहने वाला है वो रहने वाला है अपने राजस्थान जीके का। और आप सभी को पता है कि राजस्थान जीके में अपना एक टॉपिक लगता है या फिर एक सब्जेक्ट लगता है, उसका नाम था राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। क्या है? राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। उसमें आपने ये देख लिया होगा कि भाई राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है वो डिपेंड करती है अपने राजस्थान हिस्ट्री पे। अगर किसी बंदे ने राजस्थान हिस्ट्री को अगर ढंग से पढ़ा है तो उसको आर्ट एंड कल्चर में दो बिल्कुल भी मैंने से क्या हो जाएगा अपने, है मुश्किल नहीं होगी, आराम से वो उसे जो समझ सकता है। और कुछ कुछ अपने आर्ट एंड कल्चर में से जो शब्द आते हैं, जो अपने जो जिसका जो सीधा संबंध होता है वो होता है अपने राजस्थान ज्योग्राफी से। तो जब आप राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो तो आपके एक दो जो सब्जेक्ट होते हैं उसके जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कठिन होते हैं वो भी आपके साथ में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो अपने सिटी में जो आर्ट एंड कल्चर का है जो कितना है जो टॉपिक लगने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको है जो टेलीग्राम पर है इसकी पीडीएफ है प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने वाले एक नया सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर। तो लिख लो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। कौन सी है? आर्ट एंड कल्चर। अब देखते हो कि आर्ट एंड कल्चर में बहुत सारे टॉपिक हैं और आर्ट एंड कल्चर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अपने आप में। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में वही चीजें हैं जो हम ग्रामीण परिवेश में देखते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, सबसे पहला जो बेस्ट टॉपिक होता है आर्ट एंड कल्चर का वो अपने हिंदू त्योहारों में ही है, और वही मैं आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, हम सारे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, हम इसके हिंदी के मारवाड़ी के सारे नाम जानते हैं। बहुत सारे अपने जो फेस्टिवल होते हैं हम फुल इनको सेलिब्रेट करते हैं तो लगभग हमें त्योहार वो भी याद हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में हम ऐसे रट के जाते हैं कि हाँ इस बार तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन कितना ही क्वेश्चन हार्ड आ जाओ वो मैं करके छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन हम जन जाते हैं तो अपने जो हिंदी वाले वर्ड होते हैं, अब हम सारे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं तो हम वाले क्या होते हैं जो मारवाड़ी के शब्द है वो कैच कर लेते हैं। यानी मारवाड़ी के शब्द अपने आते हैं और मैंने से अपने जब हिंदी में ट्रांसलेट कर तो बंदे की गोड़ है। तो मैं अपनी ये कोशिश रही कि भाई सीटी में अगर मैं यहाँ पर बोर्ड पर आपको जो पढ़ा रही हूँ आर्ट एंड कल्चर से उससे कुछ बाहर क्वेश्चन आ जाए तो आप मुझे बोल सकते हो। ये मेरी इस कैपेसिटी में मैं इतना पढ़ा सकती हूँ आपको। ठीक है, तो अपना जो आर्ट एंड कल्चर का जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हिंदू त्योहारों मेले। क्या रहने वाले? हिंदू त्योहारों मेले, ये अपना टॉपिक रहने वाला है, छोटा सा टॉपिक है। सारे सेलिब्रेट करते हैं भाई त्योहार, देखो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि भाई बताओ डीप से पढ़ो, एकदम जीरो से पढ़ेंगे? संडे वनडे याद करा दूंगा, अगर किसी बंदे को याद नहीं होते हैं तो एकदम डीप से पढ़ेंगे, जितना डीप से हो सके उतना डीप से पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदू त्योहारों मेले की बात करें तो भाई देखते हैं कि भाई हिंदू त्योहारों मेले किसने शुरू किए थे, कैसे मनाए जाते हैं, कौन से कैलेंडर होते हैं, कब कब तिथि आती है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को याद है कि कैलेंडर होते हैं दो प्रकार के। एक तो जो अपने अंग्रेज चला के गए थे, अंग्रेजों वाला हम फॉलो करते हैं, वो होता है इसी वाला कैलेंडर। एक होता है जो अपने मम्मी लोग वाले जो फॉलो करते हैं, जैसे चेत वैसाख सुने, वो आते हैं विक्रमी कैलेंडर, तो वो अपने है जो मम्मी वाले लोग होते हैं। तो याद है कि कैलेंडर होते हैं दो प्रकार के। एक होता है अपना ईश्वरी वाला कैलेंडर और एक होता है अपना विक्रमी कैलेंडर। ठीक है, अब हमें इसी वाला हम क्यों मनाए, इसी वाले में तो वही आते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। इसमें विक्रमी में आता है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष मास फाल्गुन। ये नाम थोड़े हार्ड है, अपनी हिंदी में बोलते हैं या फिर मारवाड़ी बोलते हैं चैत वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो, यही तो बोलते हैं, तो हमें ये ज्यादा याद हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें भाई इसी वाला हम फॉलो नहीं करते, इसको मनाए क्यों? इसी वाले हम फॉलो करते हैं। जैसे हम बोलते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अपनी दादी या परदादी कभी नहीं बोलती, वो ऐसे बोलते हैं चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो। ठीक है, तो कैलेंडर हो गए दो। ठीक है, याद रखना कि अपना जो इसी वाला कैलेंडर होता है वो होता है थोड़ा पीछे और अपना विक्रमी कैलेंडर वाला होता है थोड़ा आगे, लगभग 57 साल। अब तुम लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि क्या पढ़ा रही है, उल्टी सुल्टी बातें, ये वो एग्जाम में थोड़ा ना पूछते, बिल्कुल पूछते हैं। आरएस का जब एग्जाम हुआ था तो एक बार पूछ लिया था कि छपनिया काल कब पड़ा था। देखो अब दो बार पूछे कि छपनिया काल कब पड़ा था, मैंने बोल दिया कि विक्रमी वाला कैलेंडर होता है वो 56 साल आगे होता है, और इसी वाला कैलेंडर ने हमारा वाला कैलेंडर है क्या होता है 57 साल क्या होता है पीछे होता है। तो आपसे पूछ ले कि भाई छपनिया काल कब पड़ा था, बता दो कब पड़ा। ठीक है, तो हम बात करते हैं ईस्वी के अकॉर्डिंग बात करें तो वो पड़ा था 1899 को, और हम बात करें विक्रमी संवत की तो वो पड़ा था 1956 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं और हम सारे यही कहते हैं कि नाम है छप्पनिया तो पक्का छप्पनिया होगा, तो छप्पनिया याद रखना 1956 विक्रमी संवत है, ना कि इसी वाला कैलेंडर है, क्योंकि हम 57 साल क्या है अपने मम्मी वाले कैलेंडर से क्या है पीछे। याद रखना कि जो अपना इसी वाला कैलेंडर होता है वो आधारित होता है सूर्य की गति पर। किस पे आधारित होता है? सूर्य की गति पर। और अपने जो मम्मी वाला कैलेंडर होता है वो होता है चंद्रमा पर आधारित।
फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी दे दूंगी मैं आपको, अगर इससे डीप से समझना है तो। इसका एग्जाम्पल देखते हो कि अगर अपनी मम्मी कोई व्रत रखती है, लगभग 100 में से लगभग 90% व्रत होते हैं जो मम्मी अपनी चांद देख के खोलती है। जैसे करवा चौथ है, तीज है, ये सारे क्या होते हैं, मम्मी जो व्रत मान लो करती है तो सबसे पहले छत पर आती है, उनको जो अर्घ देती है चंद्रमा को। तो लगभग अपनी मम्मी लोग सारे जो व्रत है मैंने चंद्रमा की खोलते हैं, सूर्य देख रहे हो तो लगभग खोलती नहीं है ना। तो याद ना कि इसमें हम बात करें कैलेंडर होते हैं दो, ईश्वी कैलेंडर और विक्रमी। ईश्वी वाला हमारा है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च वाला वही चलता है। अंग्रेज चला के गए थे और हमने कह दिया कि हाँ भाई ये हमारा कैलेंडर, तो हम यही आज वाली जनरेशन ये चला रही है। वैसे अगर हम बात करें हमारे में अपनी आर्ट एंड कल्चर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे जैसे अब तीज है, ये कोई नहीं बनाता है अब। क्या होता है, जैसे मान लो आजकल का एजुकेटेड बंदा है जो कहता है कि भाई हाँ ऐसा कुछ करें, तो वो बात अलग है, वरना हम ज्यादातर जैसे क्रिसमस डे है 25 दिसंबर, अपना ये त्योहार ही नहीं है, लेकिन 25 दिसंबर को लगभग अपने जो लोग हैं वो इसका जो मैंने से स्टेटस लगा देंगे अपने व्हाट्सएप पे। क्यों लगाते हैं, अपना त्योहार ही नहीं है ये, ईस्टर है, अपना त्योहार ही नहीं है, फिर भी लगा रहे हो स्टेटस। ठीक है, तो ये है ही नहीं, फिर भी हम इसे फॉलो कर रहे हैं। भगवान जरा ऐसा क्यों करते हैं लोग। ठीक है, अपने जो क्रिसमस डे पर अपने सेंटा बने घूमते हैं, अरे ये ईसाइयों का त्योहार है, हम क्यों दुख रहे हैं इसे। राम राम, चलो ठीक है। तो क्या है, सूर्य की गति पर है, ये चंद्रमा की गति पर आधारित है। विक्रमी संवत के बारे में नहीं याद होना चाहिए। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद मार्गशीर्ष पौष मास फाल्गुन। ठीक है, इसमें वो महीने होते हैं 12, इसमें भी महीने होते हैं 12। आपने सुना होगा हम बोलते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये अपने फिक्स 12 है। हाँ ठीक है, हम 1 जनवरी को अपना नया हैप्पी न्यू ईयर मना लेते हैं, लेकिन विक्रमी संवत का थोड़ा अलग है। आप लोगों ने सुना होगा कि इस बार भाई जेठ 2 है, सावन 2 ऐसा कुछ है। ठीक है, कभी कभी 2 हो जाते हैं, लेली बार सावन थे, 2-3 साल पहले सावन 2 थे कि नहीं थे, तो 2 सावन थे, ऐसे होता है। तो आप सोचते हो कि भाई महीना फिर 13 कैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे अपने हैं जो विक्रमी वाले कैलेंडर को इसी वाले कैलेंडर से बराबर करने के लिए प्रत्येक 3 साल में एक महीना या जोड़ दिया जाता है, जिसे बोलते हैं अधिक मास। क्या बोलते हैं, अधिक मास। आपने सुना होगा अधिक मास क्या होता है। हम देखते हैं भाई अधिक मास ज्यादा होते हैं, 2 सावन 2 हो गए, जेठ 2 हो गए, या फिर भादवा 2 हो गया, तो ऐसे कुछ हो जाता है। तो उससे हम क्या करते हैं, आप पंडित जी से जाके आप पूछोगे कि भाई इस बार है 1 महीना ज्यादा, यानी सावन 2 है, तो क्या करें। तो पंडित जी यही कहेंगे भाई इस बार है सावन 2 है, तो पक्का धरती पर संकट है। क्या है, पक्का धरती पर क्या है, संकट। तो इसके लिए उपचार कोई बताओ। इसका उपचार एक है, दान दक्षिणा करो, पाप धुलेंगे सारे, और पृथ्वी का संकट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सारे कहने की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको बराबर करने के लिए एक महीना जोड़ दे, 3 साल में एक बार है। जैसे इस बार है 2027 में अपना पता नहीं कोई जेठ 2 है या फिर सावन 2 है, 2 है अपने। तो ये क्या है, ये अपना अधिक मास है। ठीक है, हम यहाँ पर 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, लेकिन रियल में अपना नया साल 1 जनवरी है ही नहीं। अपना जो नया साल आता है वो आता है चैत्र शुक्ल एकम। अब तुम लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, अगर पहली बार कोई आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा है तो, और अगर मान लो किसी ने रट लिया आर्ट कल्चर, तो वो बोलेगा इतना डीप से मत पढ़ा। ठीक है, देखो अब बात करें चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र क्या एक महीना है और ये अपने तिथि होती है। जैसे मम्मी बोलते हैं ना, एक क्यों है, दूज है, तीज है ना। अब ये शुक्ल ये क्या है, देखो पक्ष होते हैं 2। एक होता है कृष्ण पक्ष, क्या होता है शुक्ल पक्ष। ये क्या होते हैं, सब सॉरी पक्ष होते हैं। इसमें होते हैं 15 दिन, इसमें होते हैं 15 दिन। 1 से 15 तब शुरू होते हैं, जब 15वां दिन आता है उस दिन कृष्ण पक्ष होता है, तो उसमें आ जाता है अमावस्या। छोटे थे तब अपने घर वाले डराते कि अमावस्या की रात क्या थी, अमावस्या की रात। ठीक है, इसके बाद में ये 15 दिन से नहीं 1 से शुरू होते हैं, फिर यहाँ पर 15 दिन पूरा होता है, उसे बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। तो ये पक्ष होते हैं, महीने में 2 पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष पहले आता है, फिर आता है शुक्ल पक्ष। 1 से 15 दिन यानी 15वें दिन होता है कृष्ण पक्ष है, उस दिन होती है अमावस्या। फिर ऐसे नहीं कि 15 दिन के बाद में यहाँ 16 आ जाए, 17 आ जाए, नहीं, वापस 1 से शुरू हो जाता है। उसके एंड में आज क्या आ जाती है, उस दिन आ जाती है पूर्णिमा। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये हो गया। तो याद ना कि हिंदू त्योहार मनाया जाता है, वो मनाया जाता है, फिर हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, वो मनाया जाता है शुक्ल एकम को। और अपने जो ईसाइयों के अकॉर्डिंग, ईस्वी के अकॉर्डिंग जो नया साल मनाया जाता है वो बनाते हैं 1 जनवरी को। कब मनाते हैं, 1 जनवरी को। लेकिन अपना याद था कि हिंदू जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपना जो नया साल मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, वो होता है चैत्र शुक्ल एकम को। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं भाई त्योहारों मेले। ये तो नॉर्मल बेसिक चीजें थी, आपको बता दिए। अब आपको माइंड में है कि भाई बताओ तो सही, कहाँ से अपने त्योहार शुरू करेंगे, कहाँ से नहीं करेंगे। आप सभी को पता है कि अपने जो त्योहार मनाए जाते हैं वो बनाते हैं विक्रमी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, विक्रमी कैलेंडर के अकॉर्डिंग बनाते हैं, यानी चंद्रमा पर आधारित जो होता है। ठीक है, हम बात करें भाई बताओ कहाँ से शुरू करेंगे अपने त्योहार। देखो महीने विक्रमी संवत में होते हैं 12, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष और पौष मास फाल्गुन।
ये महीने होते हैं। महीने में तो हम कैसे त्योहार मना सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अपने राजस्थान में सबसे जो सुनहरा, जो मैंने अपने बात करें कि जो सुनहरा सबसे महीना कौन सा है, वो होता है अपना सावन। कौन सा होता है? सावन। सावन में क्या होते हैं, जैसे एक तो जेठ है, जेठ में कोई त्योहार थोड़ा ना मना लेंगे, एकदम लू चलती है, बंदा बाहर निकलता है तो भापड़ मर जाए बंदे के। ठीक है, तो जो मैन उसे अपने है जो जेठ में कोई त्योहार नहीं होता। फिर सावन आता है। सावन में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बरसात है होनी शुरू हो जाती है। ऐसे आप देखते हो कि बाढ़ है, बाढ़ के पास ही थोड़ा सा पौधा हो गया, घास होती है, वो भी सुनहरी लगती है उस टाइम तो। आसमान में बादल रहते हैं, तो लोगों ने कहा भाई अपने त्योहार है वो सावन से शुरू कर दो। ठीक है, तो अपने जो बात करें हिंदू त्योहार का, जो पहला त्योहार होता है वो होता है सावन की, आती है छोटी तीज। क्या आती है? छोटी तीज। देखो पक्ष होते हैं दो, लोगों ने कहा कि चलो कब बना लेंगे, श्रावण को। श्रावण। अब पक्ष कौन सा लें? कृष्ण कार्तिक काला। तो त्योहारों की शुरुआत काले से क्यों करें? अपन किसे करेंगे? ब्राइट फ्यूचर से करेंगे। तो श्रावण यहाँ पर हो गया, पक्ष हो गया शुक्ल, फिर आगे तृतीया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। इस दिन होती है छोटी तीज। क्या होती है? छोटी तीज। ये होता है अपना हिंदू त्योहार का प्रथम त्योहार, पहला त्योहार है ये। फिर आप पूछोगे भाई अंतिम त्योहार तो बताओ, एग्जाम में अगर पूछ ले तो जरूर बताएंगे, ऐसे चिंता मत किया करो तुम लोग, डरते हो तुम लोग। तो अंतिम त्योहार अपना मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया। इस दिन आती है आपकी सबसे प्यारी गणगौर। इस पर गणगौर पर एक गाना है ना, खेलन दो माने गणगौर बंवर जी, खेलन दो गणगौर, ऐसा सब कुछ गाना है इस पे। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि आप बोलो बीच में गाने गा रहे हैं, अरे गाने याद करने पड़ेंगे भाई साहब आपको। आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो ऐसे राग एकदम सुरीली कर लो, आवाज आपकी लड़कियों की जैसी होनी चाहिए, क्योंकि कभी आप बैठे बैठे मांड गाओगे, ठीक है, कभी आप बैठे बैठे लहरिया गाओगे, कभी आप बैठे बैठे पणियारी गाओगे, और कभी कभी ऐसा आपकी सिचुएशन आ जाएगी कि आपको काल बेलिए के नृत्य करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे चीजें सीखनी पड़ेगी आर्ट एंड कल्चर में। आप ऐसे मतलब चौंकने हो जाओगे कि भाई जहां पर काल बेलिया कभी देखा ही नहीं, वहां पर आज काल बेलियों के राग गा रहे हैं। तो ऐसे गा के देखना, लड़कियों की आवाज जैसी कर लेना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर। डरने की कोई जरूरत नहीं है कि याद कैसे होगा, कैसे होगा, ट्रिक भी मिल जाएगी इन चीजों की। और ट्रिक वैसे अपने आप से बना सकते हो, क्योंकि मिलने हैं, ये त्योहार है, ये नॉर्मल आप घर में बनाते हो, सभी को याद है। ये जो त्योहार वाला जो टॉपिक है, अपनी मम्मी लोगों को इतना बेस्ट याद है कि उनके सारे सामने सारी चीजें फीकी पड़ जाती है। उनको कब भी जाके पूछो कि नागपंचमी बताओ कब है, वो से हड़बड़ाएगी नहीं। हम तो बोलते हैं श्रावण है या शुक्ल है, कृष्ण पक्ष है, वो नहीं हड़बड़ाती है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हो जाता है अपना। और आप सभी को पता है अंतिम त्योहार पे गणगौर के दिन होता है ना कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स आप सभी को पता है, गणगौर आती है, गणगौर को जो अपने अवतार मानते हैं माँ पार्वती का। किसका अवतार मानते हैं? माँ पार्वती का। कहते हैं गणगौर का, जिस दिन गणगौर को है एंड में क्या करते हैं, जो कुएं में विसर्जित किया जाता है। तो लोगों ने कहा कि जिस प्रकार गणगौर को विसर्जित किया जाता है, तो गणगौर साथ ही अपने त्योहार ले गई, इसलिए बोलते हैं तीज त्योहार है बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है, तो यहाँ तक डन है। अब शुरू करते हैं अपने त्योहार। तो सबसे पहला महीना आ जाएगा सावन। चैत्र नहीं है, कौन सा है? श्रावण है, क्योंकि सुनहरा महीना कौन सा है? श्रावण है। तो लिखो, स्टार्ट करो। सबसे पहले आ जाएगा सावन। सावन बोलते हैं, श्रावण बोलते हो? सावन ही बोल देंगे ना। तो अपना जो पहला जो महीना है वो है अपना श्रावण। श्रावण में कौन सा पक्ष है? शुक्ल नहीं, सॉरी कृष्ण नहीं, कौन सा पक्ष है क्या? शुक्ल पक्ष। तो पहला पक्ष है शुक्ल पक्ष। इसकी जो पहली तिथि है वो गई तृतीया। तृतीया को होती है आपकी छोटी तीज। ये बड़ी तीज नहीं है, क्या है? छोटी तीज है। इस दिन क्या है, इसके बारे में दो चार बातें तो बताओ भाई। आपने लिख दिया कि छोटी तीज है, तीन चार बातें बताऊं? हाँ जी जरूर बताएंगे। एक तो देखते हैं कि हम सारे मानते हैं कि आप छोटे से बच्चे पूछ लो कि बताओ वाइफ हस्बैंड की है जो प्रेम का त्योहार कौन सा है, सारे बच्चे यही बोलेंगे कि जो करवा चौथ है। नहीं है। करवा चौथ तो हम जैसे अपने बोलते हैं कि लगभग अपने हैं। जो करवा चौथ अगर इतना फेस्टिवल त्योहार होता, तो अपने प्राचीन समय में जो मम्मी वाली जनरेशन है, अपनी दादी वाली जनरेशन है, वो करवा चौथ कभी नहीं मनाती। मनाती है, मनाने का अर्थ ये होता है कि व्रत रख लो, व्रत अपने पति के लिए भी, पति की उम्र बढ़ जाए, बस ये होता है। आजकल की जनरेशन में वो छलनी से देखते हैं। ठीक है, उस दिन कई कई लोग, महिलाएं अलग अलग जो एक्टिविटीज करती है वो अलग है, वो सर हमने फिल्मों से सीख ली है। आप देखोगे जैसे आजकल सारी जो फीमेल्स होती है, फिर राजस्थान की 90% लोग हैं वो फिल्म देखते हैं साउथ की। कौन सी फिल्म देखते हैं? साउथ की। उस दिन मैन रूप से क्या होता है, जैसे करवा चौथ आती है तो गर्ल्स वगैरह वगैरह एक्टिविटीज करती है। आप देखना फौजी की फैमिली, देखिए फौजी की फैमिली, बहुत कम लोगों ने देखी है। फौजी की फैमिली में आप देखते हो कि एक बार आती है करवा चौथ, काशी की वाइफ जो मैन से अपने है जो क्या करती है, करवा चौथ का व्रत करती है। उसमें देखना कि जो मैन से काशी की जो वाइफ है वो अपना है जो करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट करती है।
तब पता चले करवा चौथ वास्तव में कैसे बनाई जाती है। देखना कभी खोजी की फैमिली, इसका फर्स्ट 2 पार्ट होता है। ठीक है। तृतीय की बात करें छोटी तो याद ना, ये है पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। क्या है? पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। अब तुम लोगों के डाउट होगा कि भाई मान लो ये तो मैरिड लोगों का, कपल्स का, ये तो मैरिड लोग करते हैं, कंवारे लोग क्या करेंगे? लोगों ने कहा कंवारे लोग के लिए है ये प्रकृति प्रेम का त्योहार। किसका त्योहार है? प्रकृति प्रेम का त्योहार। इसमें याद रखना एक छोटी सी बात कि जैसे हर कोई त्योहार आता है और आप सभी को पता है कि भाई अपनी छोटी है जो क्या है पति पत्नी का प्रेम का त्योहार क्यों है, इसका साफ साफ रीजन आप ये भी लिख सकते हो कि हम ऐसे मानते हैं कि भाई हर एक त्योहार में, जैसे प्राचीन समय में अपने राशन की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा डाउन थी। ठीक है। और अपने जो आदमी हुआ करते उनको कमाने के लिए दूसरे देश में जाना पड़ता। करवा चौथ के दिन अगर मान लो आदमी घर आए या नहीं, लेकिन तीज के दिन वो आदमी अपने घर जरूर आता था। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई सबसे जो अपने पति पत्नी का जो प्रेम का त्योहार है वो छोटी तीज ही है। ठीक है। इस दिन महिलाएं तैयार होती है, हर एक फेस्टिवल में होती है, लेकिन इस दिन महिलाएं तैयार होती है तो उस दिन एक अलग प्रकार की ओढ़नी ओढ़ती है। हम पढ़ेंगे ओढ़नी के पार्ट्स कितने होते हैं, जैसे कोई बंदेज वाली होती है, कोई लहरिया होती है। उसी दिन आपने देखा कि सावन में जो होता है वो लहरिया ओढ़ा जाता है, तो देखना कि महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। अब लहरिया ओढ़नी महिलाएं ओढ़ती है, ना कि पुरुष। ठीक है। इसी में मान लो आपने पूछ लिया कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, कुंवारों के लिए भी हो गया। याद रखना कि इसी में एक हेडिंग लगाओ सिंजारा। व्हाट इज सिंजारा? सिंजारा होता क्या है? आपसे पूछ ले कि बताओ सिंजारा क्या है, आपसे पूछ ले ये कालबेलिया के महिला के कान का आभूषण है, ये कोई लोकगीत है, ठीक है, या फिर अपने है जो वर पक्ष द्वारा वधु को भेज के कुछ उपहार है, या फिर अपने कालबेलियों का एक कुछ नृत्य है, तो बताओ क्या होगा? देखो सिंजारा क्या होता है, मान लो कुछ लड़कियां हैं, उनकी अभी नई एंगेजमेंट हुई है, उनकी शादी होने पे क्या है बाकी है, तो उस टाइम क्या होता है जब सावन आता है या छोटी तीज आती है, तो वर पक्ष यानी लड़के वाले होते हैं वो लड़की घर कुछ गिफ्ट्स भेजते हैं, जिसमें कुछ ज्वेलरी होती है, कपड़े होते हैं, कुछ वहां पर मिठाई होती है, तो वो भेजते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिंजारा। तो इसी में थोड़ा हेडिंग डाल के आप जॉन से लिख लेना। ठीक है। इसकी अगर डीप से और देखें, पूर्णिमा को इतना ही आता है, महीना पूरा हो गया, फिर आती है इनकी सॉरी तृतीया को इतना आता है, फिर आती है अपनी पूर्णिमा। क्या आती है सावन के सॉरी शुक्ल के पूरे दिन पूरे होकर एंड में 15 दिन में क्या आएगी? पूर्णिमा। इस दिन होती है अपनी नारियल पूर्णिमा, इसी दिन होती है अपनी रक्षाबंधन। क्या होती है अपनी नारियल पूर्णिमा या रक्षाबंधन। इसे नारियल पूर्णिमा क्यों बोलते हैं? इसलिए इसे नारियल पूर्णिमा को बोलते हैं कि जब आपकी बहन होती है आपकी कलाई पर जरा राखी बांधती है, तो आपके एक हाथ में आपके नारियल देती है। क्या देती है? नारियल देती है, तो इसका नाम पड़ गया नारियल पूर्णिमा। इसलिए लिख लो कि इस दिन है जो श्रवण की पूजा की जाती है। अब श्रवण कौन सा? वो अपने पड़ोसी या खेत पड़ोसी उसकी पूजा होती है? नहीं। श्रवण क्या था आप सभी को पता है कि भाई प्राचीन समय एक कथा है, ये श्रवण की कथा है कि भाई श्रवण के माता पिता थे वो मैन से अंधे थे। श्रवण उनको तीर्थ स्थान के लिए तीर्थ कराने के लिए बहुत दूर ले जा रहा था। रास्ते में उसके बूढ़े माँ बाप को प्यास लग जाती है। ठीक है। वहीं पर जो बोलते कि अयोध्या का जब वहां पर राज्य में उस टाइम दशरथ हुआ करता था, भगवान राम के पिता दशरथ थे। दशरथ मैंने से शब्द वेदी बाण चलाया करते थे, यानी शब्द वेदी बाण का अर्थ होता है कि जहां से आवाज आती तो वो जो बाण छोड़ता था वो मैंने किसी ना किसी पशु पक्षी को लग जाता था। श्रवण पानी लेने के लिए जाता है, उसी झाड़ियों में दशरथ बैठा था, और जैसे ही पानी भरने के लिए श्रवण जो तालाब में डालता है कोई मटका वगैरह वगैरह, पानी की आवाज आती है, तो अपना दशरथ था वो वहां पर शब्द वेदी बाण चला देता है, और वो शब्द वेदी बाण लग जाता है अपने श्रवण को। दशरथ को लगा कि भाई कोई बंदा मरा है यहाँ पर, तो कोई पशु पक्षी नहीं है। आकर देखा तो वहां पर आ गया था श्रवण। दशरथ पानी का मटका भरकर उसके माता पिता के पास ले जाता है। उसके माता पिता को जब पता चलता है कि भाई मेरा दशरथ है, सॉरी जो मेरा श्रवण है वो मर गया है, उसके माता पिता को बहुत अफसोस होता है, और मरते मरते उसके तो श्रवण के जो माता पिता थे उन्होंने दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार जब तुम मरोगे तो तुम्हारी कोई भी बेटे तुम्हारे पास नहीं होंगे। और हकीकत की करतूत यही है कि ऐसा मानते कि भाई जब दशरथ की डेथ हुई थी तो उसके चारों बेटे उनके पास नहीं थे, क्योंकि राम और लक्ष्मण गए हुए थे अपने वनवास में, और जो शत्रुघ्न और भरत थे वो किसी ननिहाल या फिर किसी युद्ध में गए थे। तो हम सभी देखते हैं कि भाई अगर मान लो कोई बंदा है या फिर बंदी है, वो मतलब इतना दुखी है, हद से ज्यादा दुखी है, उसको लोग हद से ज्यादा परेशान करते हैं, तो कभी कभी वो बंदे के मन में जैसे कुछ मैन अपने बोलते हैं कि वो अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं किसी बंदे की हाय लगना, क्या लगना, हाय, जिस दुखी मन से बहुत सारे ऐसे ऐसे श्राप निकल जाते हैं जो उस बंदे के लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा श्रवण वाला,
जैसे श्रवण मिल रहा था वैसे उसकी माता अपने जो श्राप थी, और वैसे ही दशरथ की डेथ हुई। तो आजकल हम कहते हैं कि भाई 24 घंटे में लगभग आपके एक घड़ी ऐसी आती है, उस टाइम आपके ऑटो पर माँ सरस्वती विराजमान होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बोलने से पहले 2 बार नहीं 4 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो मजाक में बोलते हैं, लेकिन वो बातें अगले को इतनी हर्ट करती है कि वो मैंने से अपने आप में श्राप होता है। और अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं किसी बंदे की हाय लगना, क्या लगना, हाय लगना। तो हाय लगना यही तो होती है। तो बोलने से पहले कितनी बार सोचोगे? आज से 4 बार सोचोगे, ठीक है। तो इसलिए श्रवण की पूजा होता है। तो ये महीना अपना पूरा हो गया श्रवण में। कृष्ण पक्ष पढ़ेंगे नहीं, वो पढ़ेंगे एंड में, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। इसमें छोड़ती है महिलाएं लहरिया उड़नी होती है। पूर्णिमा के दिन होती है नारियल पूर्णिमा, इसे बोलते हैं रक्षाबंधन। इसी के दिन किसकी पूजा होती है? श्रवण की पूजा होती है। डन है यहाँ तक? आगे चलो फिर। सावन के बाद आपका जो महीना आता है वो होता है भाद्रपद। हिंदू कैलेंडर में या फिर अपने विक्रमी कैलेंडर में सबसे बड़ा महीना है वो है अपना भाद्रपद। भादवा, भादवा ही बोलते हैं, भाद्रपद बोलोगे, भाद्रपद याद नहीं होता ना। तो हम क्या बोलेंगे इसे बोल देंगे भादवा। कौन सा पक्ष पहले आ जाएगा? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की जो तृतीया आती है उस दिन हो जाएगी आपकी बड़ी तीज। तीज क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो इसका दूसरा नाम हो गया बूढ़ी तीज। इसे बोलते हैं कजरी तीज। इसे बोलते हैं सातुड़ी तीज। अब ये इतने अटपटे नाम कैसे हो गए? ये नाम क्यों पड़े? तीज हो गई बड़ी, तो हो गई बुढ़ी। गदरी तीज बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि भादवा का जब महीना होता है तो उस दिन आप देखते हो कि आसमान में लगातार जो बादल हैं वो लगभग काले होते हैं, और काले को बोलते हैं गजरी। गजरी भुजंग गुण एक साथ तीन, ऐसे कुछ लोग भी है ना, जो 10th तक पढ़ा था संस्कृत में, है ना। सातुर्थी इसका अर्थ है कि इस दिन बनते हैं घरों में सत्तू। सत्तू सारे समझते हो, अपने सत्तू बोलते हैं, सत्तू कोई नहीं बोलता है। सत्तू अपने सत्तू जो होता है अपने क्या बोलते हैं, बिहार साइड के जो लोग होते हैं पानी में कुछ आटा मिला के पीते हैं उसे सत्तू बोलते हैं। लेकिन अपने राजस्थान में सत्तू किसको बोलते हैं? सत्तू बोलते हैं कि जो आटा है, गेहूं का है, चावल का है, बेसन है, कुछ का उससे बनाकर कुछ मिठाई बनाई जाती है, उसे बोलते हैं सत्तू। तो इसके सारे नाम हो गए। ये बड़ी तीज है। और एक मैंने लिखा ही नहीं, आपको पहले लिखा दूंगी कि जो बड़ी तीज है वो अपने प्रसिद्ध है बूंदी की। और उसमें मैंने लिखाना भूल गई थी कि छोटी तीज जो प्रसिद्ध है वो अपनी है जयपुर की। तो बड़ी तीज बूंदी की फेमस है और छोटी तीज कहाँ की फेमस है? अपने जयपुर की। ये भी जो अपनी तीज है लगभग अपने पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। तो लिख लो इसमें, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। किसका त्योहार है? ठीक है। तीर्थ के बाद में आती है अपनी षष्ठी। षष्ठी बोल दो, ऐसे बोल दो अपनी मारवाड़ी भाषा में छठ। इस दिन होती है ऊब छठ। इसे बोलते हैं हल छठ। सुन लेना क्या है ऊब छठ। और इसी दिन होती है बलराम जयंती। देखो सुनना है क्या ये, ठीक है। षष्ठी को आती है, ये छठ बोलते हैं, उस दिन आती है ऊब छठ। ऊब का अर्थ है खड़ा रहना। देखो अपने राजस्थान में लगभग जो लड़कियां हैं, लगभग 90% लड़कियां हैं या फिर जो महिलाएं हैं, वो लगभग 7 दिनों में लगभग व्रत 3-4 तो रख ही लेती है। जैसे सोमवार को महादेव को राजी करेगी, मंगलवार को हनुमान जी को, बुधवार को गणेश जी को, बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार देवता को, शुक्रवार को संतोषी माता को, और शनिवार को शनिदेव को, और संडे को अपने भाई के लिए व्रत। ठीक है। लगभग महिलाएं रखती है या फिर लड़कियां रखती है। कुंवारी लड़कियों का एक ही टारगेट होता है व्रत रखना, कि भाई अच्छा पति मिल जाए। अब कुछ जो लड़कियां होती है व्रत करती नहीं, उनका पति मिलता है सोने में सुहागा। कुछ लड़कियां होती है सारे व्रत करते रहे तो मिलता वही है जो भगवान ने लिखा है किस्मत में। तो व्रत करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो बेचारे जो महिला है, और हम नॉर्मली व्रत देखते हैं कि व्रत होता है सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाना, खाते हैं तो नॉर्मल फ्रूट्स खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ व्रत होते हैं कि वो छठ का व्रत, इसका मतलब कहते हैं जब तक चांद नहीं उगेगा तब आपको खड़ा ही रहना है। क्या रहना है? खड़े, पूरे दिन खड़ा रहते हैं। लेकिन आजकल की लड़कियां पूरे दिन खड़ा नहीं रहकर, जब तक अपने सिंचा पड़ जाती है, सिंचा का टाइम होता है तब तक, चंद्रमा नहीं होता तब तक खड़ी रहती है। और वैसे मानते हैं कि प्राचीन समय में महिलाएं पूरे दिन खड़ा रहा करती थी। तो खड़े रहने का अर्थ है उबा रहना। जैसे निर्जला एकादशी है, उस दिन पूरे दिन पानी नहीं पीते। क्या नहीं पीते? पानी। तो अलग अलग जो व्रत होते हैं उसके अलग अलग कंडीशन होती है। हल सेट का ऐसे कि इस दिन हल की पूजा की जाती है। हल की पूजा हम क्यों करें? ऐसा मानते हैं कि बलराम थे। बलराम कौन थे? ब्रदर ऑफ कृष्णा, जिसे बोलते हैं दाऊ। दाऊ की जो जन्म हुआ था वो इसी दिन हुआ था। और बलराम का जो फेवरेट जो हथियार था वो कौन सा था? हल था। जैसे परशुराम की कुल्हाड़ी थी, परशुराम जी क्या थे? कुल्हाड़ी। तो उस प्रकार यही था। फिर आता है सप्तमी के बाद में आता है अष्टमी। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है आपकी कृष्ण जन्माष्टमी।
क्या आती है कि दोनों भाइयों का बर्थडे साथ में है, कृष्ण जी काले थे इसलिए वो कृष्ण पक्ष में, और यहाँ पर अगर शुक्ल पक्ष होता तो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी थी यानी राधा जी थे गोरी, तो अपने जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है राधा अष्टमी। डन है, यहाँ तक दो चीजें साथ में याद रखना। तो अष्टमी को आती है उपचट हल छठ या फिर बलराम जयंती, फिर इसका भाई का बर्थडे साथ में हो गया, तो अष्टमी को आती है अपनी कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, फिर आती है नवमी, ये लिख लेते हैं छोटा सा है। नवमी को होती है गोगा नवमी। अपने मेले लगते हैं राजस्थान में दो जगह, एक तो रहता है ददरेवा चूरू, एक रहता है गोगा मेडी हनुमानगढ़। कहाँ लगता है? गोगा मेडी हनुमानगढ़। ये सारे डीप से चीजें नहीं है। अब गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कैसे मंदिर क्या करते हैं, कैसा शेप है। हम जब लोग देवता वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको डीप से पढ़ाएंगे, लेकिन हम ये सब आपको मेले याद होने चाहिए कि कब लगता है मेला, आपसे कोई पूछ ले तो याद ना कि नवमी को होता है गोगा नवमी, मेले लगते हैं इसमें दो बार, एक तो ददरेवा चूरू में, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। यहाँ तक डन है, चलो आगे चलें फिर। तो तृतीया हो गई, षष्ठी हो गई, अष्टमी हो गई, फिर आती है आपकी एकादशी। एकादशी एक और 10 कितने हो गए? 11, तो इसे बोलते हैं 11। सॉरी मैंने एकादशी लिखते हैं क्या, एक थी द्वादशी, सॉरी द्वादशी से बोलते हैं 12, 2 और 10 12, इतना होती है बच 12। क्या होती है? बच 12। इसमें क्या होता है, ऐसा मानते हैं कि प्राचीन समय में कोई राजा थे, उसके दो रानी थी, एक के पास भैंस थी, एक के पास थी गाय। आप सभी को पता है, आपसे पूछ ले बताओ गाय की सेवा ज्यादा करेंगे या भैंस की सेवा ज्यादा करेंगे? सभी को पता है हम किसकी सेवा करेंगे, गाय को। क्योंकि गाय को क्या मानते हैं हम, गौ माता का दर्जा देते हैं। जिस रानी के पास भैंस थी वो हर बार यही सोचती थी कि भाई इसको तो मैंने उससे सारे लोग प्यार करते हैं, सॉरी गाय को सारे लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, एकदम इसे है जो अफेयर में रहते हैं या फिर बहुत सारा इसे क्या करते हैं, स्नेह करते हैं एक प्रकार से बोले, क्योंकि गाय की सेवा सारे करते हैं। और बच्चे से भी आपसे पूछ लो तो गाय सभी को अच्छी लगती है, कभी उसके पूरे शरीर पर हाथ फेरते हैं। ठीक है, वो भी अपने जो सर है जो जमीन पर रख देती है, उसे हम सर में हाथ फेरते रहे, तो गाय सभी को अच्छी लगती है। भैंस इतनी अच्छी रहती है, लेकिन गाय हमारी माता है तो बहन हमारी मौसी तो होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? भैंस हमारी मौसी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि मौसी तो हमारी बिल्ली मौसी पहले से ही है, तो हमारे भैंस से कुछ नहीं लगती। भैंस क्या है, या तो हमारी ताई जी है या फिर अपनी बड़ी मम्मी है, तो भैंस से इतना रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो द्वादशी बात से कहते हैं कि भाई एक बार एक राजा था जिसके दो रानियां थी, एक के पास भैंस थी, एक के पास थी गाय। गाय को सारे लोग प्यार करते थे, स्नेह करते थे, सारे ध्यान रखते, भैंस का वो ध्यान नहीं रखता था। एक बार कहते हैं कि भाई जो गाय थी वो प्रेग्नेंट थी, और उसी दिन उसके बच्चा हो गया, एक बछड़ा हो गया। ठीक है, जो रानी थी जिसके पास भैंस थी, उन्होंने क्या कर दिया, अपने सैनिकों को बुलाकर उसके जो गाय के जो बछड़ा हुआ था उसको महल के पीछे लगाकर चाकू से क्या कर दी, उसकी हत्या करवा दी। रात को राजा आराम से महल में सो रहे थे, उनके सपने में भविष्यवाणी होते हैं कि हे दुर्क दुर्क मूर्ख आदमी, तू यहाँ पर आराम से सो रहा है और तुम्हारे महल के पीछे क्या हो गया था, तुम्हारे सैनिकों द्वारा एक बछड़ा को मार दिया गया है। राजा जाके देखता है कि वहां पर एक बछड़ा मरा पड़ा था। तब से उन्होंने राज्य में जो ऐलान कर दिया कि इस दिन सारे लोग बछड़े की पूजा करेंगे, और मेरे बछड़े को किससे मारा था, चाकू से, तो आज के दिन चाकू का यूज नहीं करेंगे। तो इस दिन दो बार जानना कि एक तो होती है बछड़े की पूजा, और यहाँ पर चाकू का प्रयोग नहीं। ठीक है, फिर आती है आपकी अमावस्या। अमावस्या यानी अमावस्या, इस दिन होती है सती अमावस्या। क्या होती है? सती अमावस्या। अब राजस्थान की सबसे बड़ी सती की बात की, वो है झुंझुनू वाली, तो रानी सती मेला लगता है, सती मेला लगता है झुंझुनू में। कहाँ लगता है? झुंझुनू में। तो ये थे अपने भाद्रपद कुछ शुक्ल पक्ष से कुछ फेस्टिवल्स। तीज हो गई, षष्ठी हो गई, अष्टमी हो गई, और इसके बाद द्वादशी हो गई, फिर आगे अपनी अमावस्या। यहाँ से शुरू होता है अपना शुक्ल पक्ष। 15 दिन पूरे हो गए। ठीक है, इस दिन आएगी आपकी जैसे द्वितीया, या इस दिन आएगी दूज। दूज का नाम लेते हैं, आप सभी समझते हो कि रामदेव जयंती है। तो अपने है जो भाद्रपद शुक्ल जो द्वितीया का होती है, इस दिन आती है रामदेव जयंती। भगवान आप सभी को बोलते, या फिर इस तरह से कि बाबा री दूज। क्या गई? बाबा री दूज। अब आप बोलते जय बाबा की, सारे समझ आओ किसके नारे हैं, अपने रामदेव जी के। तो याद ना शुक्ल पक्ष की जो आती है उस दिन आती है द्वितीया दूज, इस तरह होती है रामदेव जयंती, या फिर क्या होती है बाबा क्या होती है, दूज होती है। इस टाइम अपनी बात करें, मेरा लगता है राजस्थान में एक जगह है, जैसे इसमें लिख दो अपने रुणेचा, या फिर इसमें लिख दो रामदेवरा। क्या लिख दो?
रामदेवरा ये कहाँ पड़ता है? आपके पड़ता है जैसलमेर में। मेला कब से कब लगता है? सभी को पता है कि रामदेव जी का मेला 10 दिन चलता है। कब चलता है? 10 दिन चलता है। कब से कब? द्वादशी से, सॉरी, द्वितीया से लेकर के कहाँ तक चलता है? एकादश तक। तो लिख लो यहीं पे कि जो मेला चलता है द्वितीया से एकादशी तक। ठीक है। जैसे हर एक रियासत है, हर एक चीज की अपने अपने क्या है, एक तीर्थ स्थल है, प्रमुख तीर्थ स्थल है। उसी प्रकार मारवाड़ वालों का जो प्रमुख जो तीर्थ स्थल है वो है अपना कौन सा? रामदेव जी वाला। तो इसलिए इसे बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का कुंभ। और आपने रामदेव जी के जब भजन सुने तो देख सुना होगा कि थाने तो ध्यावे आखो गुजरात आखो मारवाड़। तो यही है मारवाड़, है ना? तो द्वितीया को होती है अपनी द्वितीया दूज या रामदेव जयंती, बाबारी बीज होती है। और दूज को क्या होते हैं? बीज ही बोलते हैं गुजरात वाले। रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में इसका मेला भरता है, इसे मारवाड़ कुंभ कहा जाता है। मेला द्वितीया से एकादशी तक चलता है। डन है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगी। चलो फिर आगे चले फिर। दूज पूरी होगी। दूज के बाद आती है आपकी चतुर्थी। क्या आती है? चतुर्थी। देखो ध्यान से सुनना, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? शुक्ल पक्ष। याद रखने की बात माइंड में सेट कर लो। अगर आपसे कोई पूछ ले महीने में दो चौथ आती है, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष की, ठीक है? साल में कितनी हो गई? 24, 12 24 हो गई, ठीक है? चौथ हमेशा कृष्ण पक्ष की ही मनाई जाती है, लेकिन एकमात्र अपवाद है अपना गणेश चतुर्थी वाला, जिसमें होती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। एकमात्र अपवाद है जिसने मनाई जाती है अपनी कौन सी? जो गणेश चतुर्थी। तो याद ना कि जो चौथ होती है वो कृष्ण पक्ष की ही मनाई जाती है, लेकिन एकमात्र अपवाद है अपना गणेश चतुर्थी वाला, क्योंकि गणेश चतुर्थी आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, और सारी अपनी चौथ होती है वो कब मनाते हैं? कृष्ण पक्ष में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने करवा चौथ है। कौन सी है? करवा चौथ। करवा चौथ अपने मनाई जाती है वो कार्तिक कृष्ण कब मनाई जाती है? चतुर्थी को मनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हो गया। तो चौथ सारी कृष्ण पक्ष में, ठीक है? तो बात करें चतुर्थी किस तरह होती है? गणेश चतुर्थी इस दिन होती है शिव चतुर्थी की। इसे बोलते हैं कलंक चतुर्थी। ठीक है। इसे कलंक चतुर्थी बोल सकते हैं, और इसे कत चोरी कौन सी बोलते? चतरा चौथ भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? इसके नाम ऐसे क्यों पड़े? तो भाई इस दिन कहते हैं गणेश चतुर्थी है। शिव चतुर्थी यानी बाप बेटे का बर्थडे साथ में। कलंक चतुर्थी ऐसी बार कहते हैं कि भाई एक बार किसी कारणवश गणेश जी का और अपने जो भगवान चंद्रमा किसी कारण से आपस में क्या हो गया था? मतभेद हो गया था, और कोई बात में गणेश जी को कुछ बुरा लग गया था। तब गणेश जी ने अपने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तू जिस चांदनी पर अपना गुरूर दिखाता है, क्या दिखाता है? जिस चांदनी पे तू क्या करता है? अपने लोगों को मोहित करता है, जाते रहे जो चांदनी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और हम कहते हैं कि भाई इस दिन अगर कोई बंदा चांद देख लेता है तो उस दिन ऐसे कहते हैं उस पर चोरी का आरोप लग जाता है। और हमें घर वाले कहते हैं कि भाई उस चांद को मत देखा करो। हमारे बचपन से एक यही है कि घर वालों ने जिस चीज से मना करता है वो चीज तो करके रहेंगे, चाहे देखो थोड़ा थोड़ा आंख बंद करके देखना पड़ेगा, लेकिन देखेंगे उस चीज को। ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा था। अपना मेला लगता है 2 बार इसमें। एक तो लगता है अपना त्रिनेत्र गणेश मेला। ये लगता है अपना रणथंभौर में। एक लगता है अपना जो त्रिनेत्र गणेश वाला हो गया। एक इसमें लगता है जैसे, और कौन सा रह गया? एक तो त्रिनेत्र, एक हो गया चुंगी तीर्थ मेला। ये लगता है आपका जैसलमेर में। और ये चुंगी तीर्थ वाला जो मेला है एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, क्योंकि त्रिनेत्र गण लगभग सभी को याद है, ये बहुत कम याद होता है। तो ये हो गया चुंगी तीर्थ। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे चतुर्थी तक, और जो अपने बच्चे हैं वो पढ़ लेंगे कल। तो अगर आप में आपको अगर आज वाले सेशन में कोई डाउट रह गई है तो आप कमेंट में, आपके जो द्वार हमेशा खुले रहते हैं, आप आराम से पूछ सकते हो। ठीक है। जो चीज समझ में नहीं, अगर आपको क्लास पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट है जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय हिंद, थैंक यू।